वेलकम टू इंडियन पूजा रूल्स चैनल्स फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ भागवत गीता चैप्टर 1, जिसके बारे में सब लोगों ने सुना है कि गीता कितनी बड़ी ग्रंथ है। गीता ऐसे वैसे एक कोई ग्रंथ नहीं है। इसमें महाभारत के युद्ध के साथ साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लाइफ की सारी वो बातें बताई थी कि कैसे ही अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है, अपने आप को पवित्र करना है। गीता को जो एक बार पढ़ लेता है वो पूर्ण तरीके से पवित्र हो जाता है और भगवान के परम धाम को जाता है। इसमें आपको चैप्टर 1 में यदि मनुष्य जीवन को सफल करना है और भगवान के परम धाम को जाना है तो हमें इस गीता को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। और यहाँ तक कि हमें अपने घर के सारे मनुष्यों को ये प्रेरित करना चाहिए कि वो गीता पढ़ें, क्योंकि यही हमारे मुक्ति का परम साधन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवद गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप से दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता के समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की भगवान स्वयं संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसे अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि पुत्र उसके तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, उसी जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा हैं। संजय श्री व्यास का शिष्य